9 अगस्त को 2-3 कार्यक्रम है जिले में, कांग्रेस भी मना रही है, विश्व आदिवासी दिवस भी है, शहीद दिवस भी है, तो आप लोगों के स्तर से किस तरह उस कार्यक्रम को मनाया जाना है? ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हर वर्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से मनाते रहे हैं और ये हम समझते हैं कुलान के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह आदिवासी बहुल जिला है और इस विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनों के बीच में हमारे इस राज्य और देश के हम विकास में अपनी भागीदारी कैसे कर सके, आदिवासियों के बीच आज उसकी अधिकार के संबंध में आज सदियों से लड़ाई लड़ते रहे हैं हमारे महापुरुषों से, जैसे वीर बिरसा, भगवान सिद्धू कानू, चांद भैरव, हमारे सिरंसिया घाटी में भी इस कुलान के लिए लड़ाई लड़ने वाले कई शहीद हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे आदिवासी धरोहर है उस चीज़ को हम लोग जिंदा रखें और बेहतर से बेहतर उसकी हम लोग यहाँ पर संरक्षण कर सके, सुरक्षा कर सके। एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर कि विश्व के आदिवासी एक हो, विश्व के आदिवासी सजग हो, जागरूक हो, ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं। मधुकोड़ा जी, शहीद दिवस की हम बात कर रहे हैं, जो सिरंसिया के जो शहीद हैं फोटो हो, उनका गांव जो राजाबासा है, आज उनके वंशज भी कई उपेक्षा के शिकार हुए हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई है सरकार के स्तर से। तो अब तो आप लोग सरकार में भी हैं, तो अब आप लोग क्या प्रयास करेंगे? बात है, सही है कि जो भी उससे वंशज हैं उनको खोजने की जरूरत है। सिरंसिया घाटी का में जो लड़ाइयाँ लड़ी है 1930-32 के बीच की बात है, अगर गलत नहीं है तो। लेकिन सिरंसिया घाटी में कब से मनाया गया? 30 साल के बाद मनाया गया। यहाँ के इतिहास को कभी भी यहाँ तरजीह नहीं दिया गया, आदिवासी को इतिहास को तोड़ मरोड़ करके रखा गया। इसीलिए तो ये विश्व आदिवासी दिवस जो हम समझते हैं कि यूएनओ के द्वारा जो घोषित किया गया, इसकी वजह भी यही है कि हम विश्व आदिवासी के जो धरोहर है वो विलुप्त नहीं हो जाए, उसकी इतिहास दफन नहीं हो गया जाए, उसको हम बचाए रखें, उसकी मान्यता, सामाजिक मान्यता, धार्मिक मान्यताएं और जो भी सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से उनको जो होनी चाहिए, उसको लाभ होनी चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विश्व संगठन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसको घोषित किया गया। 1994 में उसको मान्यता दिया गया कि अब लोग जान रहे हैं। तो जैसे जैसे सब इतिहास सामने आ रही है वैसे वैसे प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं। उसकी पूर्वजों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वीर बिरसा जो कि ये वंशज है, उसका वंशज को नौकरी देने वाला कोई है तो यही मधुकोड़ा है कि उसका इतिहास अभी तक कभी कोई ने खंगाला नहीं। वहाँ पर देखिए गया कि जब खूंटी बना उस समय में उसका वंशजों का नौकरी दिया, खोज करके दिया, प्रयास किया, जिन्होंने खोज के लाया उसके अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये उपेक्षित रहा है हमारे सिरंसिया घाटियों का, शहीदों का पूर्वज, उसके वंशज आज उपेक्षित रहा है। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उसका वंशजों को उसको खोजा जाए। उसमें कहिए कि हम समझते हैं कि 8-10 लोग शहीद हुए हैं, सबके पूर्वजों को खोजने की जरूरत है।